नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। नहीं जीनत, तुम कहीं नहीं जाओगे। हमने तुम में और नाज में कभी कोई फर्क नहीं समझा। जाओ किचन में जाओ। जाओ जाओ। चलो अच्छा हुआ जीनत वापस आ गई। जहीर मियां, ये औरतों का मामला है, अगर औरतें इसे सुलझा लें तो बेहतर होगा। हाँ दूल्हे भाई, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल आप चलना चाहिए, ऑफिस भी जाना है और सक्सेना साहब के साथ मीटिंग भी है, और हाँ कुछ नए ऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस करना है। चलें? चलो। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। बहू बेगम, मुझे लगता है ये जीनत बहाने बना रही है। इसकी कोई मावा नहीं मरी। जो चोर होते हैं ना, वो झूठ बोलने में भी अव्वल नंबर होते हैं। क्या बढ़िया पा, आपके ख्यालात कितने गंदे हैं। उस बेचारी की माँ मर गई है, आपको उसमें भी झूठ नजर आ रहा है। आपके सीने में दिल है या बेरहम पत्थर? खुद ही वो हरकत करवाकर जीनत पर छोटा चोरी का इल्जाम लगाया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि उस बैग में वो हार मैंने रखा था? भाभी, मेरा नाश्ता कब से तैयार रखा है? तुमने इतनी देर क्यों कर दी? बढ़िया पा, ये लीजिए आपका नाश्ता। आप मेरे साथ घूमने चलेंगे? क्योंकि जब से आप आई हैं, आप इस घर में कैद हैं। चलिए, मैं आपको बॉम्बे के नजारे दिखाता हूँ। बढ़िया पा, मैं फिरोज के साथ घूमने चली जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाना। देखा बहू बेगम, ये है रुखसाना के छलवों की पहली झलक। बढ़िया पा, आपके रुखसाना को इसी के लिए लाई है कि बड़ा भाई नहीं तो छोटा भाई सही? नहीं बहू बेगम, नहीं। फिरोज तो सिर्फ सीढ़ी है जिस पर चढ़कर रुखसाना जहीर तक पहुंचेगी। तुम उस वक्त का इंतजार करो बस। खुदा खैर करे। मैं नाजविला जा रही हूँ। किससे मिलने? आपा से। ठीक है, तुम जाना चाहती हो जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती, लेकिन एक बात का जरूर ख्याल रखना। किस बात का? यही कि वहां कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। और तुम्हें याद है ना, अब्बू ने तुम्हें कसम दे रखी है। वो कसम मैं कैसे भूल सकती हूँ? उस कसम की वजह से मेरी सारी हसरतों, सारी खुशियों का कत्ल हो रहा है। वो कसम मैं ताउम्र नहीं भूलूंगी अम्मी जान। बेटी ऐसा मत कहो। मुझे तसल्ली मत दीजिए। मुझे फना होना है, फना हो जाऊंगी। किसी को क्या फर्क पड़ता है? सच समझती हूँ बेटी, लेकिन मैं क्या करूं? हालात के हाथों में सब खिलौने हैं। दूल्हे भाई, खदान का काम कैसा चल रहा है? खदान का काम ठीक ही चल रहा है। जितने भी ऑर्डर आते हैं वक्त पर पूरे हो जाते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा जहीर मियां, वो क्रशर प्लांट का मसला कहां तक पहुंचा? क्रशर प्लांट का पूरा काम हो चुका है, बस अब तो शुरू ही होना है, बाकी है। एक बार ये काम शुरू हो जाए फिर फिरोज मियां की जिम्मेदारियां भी शुरू हो जाएंगी। हाँ दूल्हे भाई, फिरोज का जिम्मेदार होना भी बहुत जरूरी है। पता नहीं कहाँ खोया रहता है। वैसे फिरोज के लिए ये क्रशर प्लांट मेरा एक ख्वाब है। एक बार पूरा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आपका ये ख्वाब इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा। खाना बहुत ही जायकेदार था। हाँ वाकई।
क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। अच्छा रुखसाना, एक बात बताओ, रायचूर में आप कहाँ रहती थी? आपा के बगल वाले घर में। और आपा को कब से जानती है? बहुत सालों से। अब वो गिनती भूल गई हूँ मैं। तुम्हारे अब्बू के इंतकाल के बाद तुम किसके साथ रहती थी? अब मेरे खाला के साथ। क्यों? कुछ नहीं। तब तो तुम्हें बड़ी परेशानी होती होगी, अकेली जान किसी के घर में रहना। हाँ, क्या करती, और कोई चारा ही नहीं था। फिर तो अच्छा हुआ कि आपा ने आपको यहाँ बुला लिया। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपा ने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? अब मुझे क्या पता, हो सकता है वो अकेली इसलिए बुला लिया हो। अब ये तो वही जाने। शायद। वैसे आप बहुत खुश दिखाई देती हैं, कोई खास बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हो भी सकती है। मैं तो दुआ करती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वो जल्द से जल्द हो जाए, इसीलिए खुश रहती हूँ। अजीब बात है, मैं क्या पूछता हूँ और ये क्या जवाब देती है। लगता है कुछ वक्त और लगेगा इस बात की तह तक पहुंचने के लिए कि ये दोनों औरतें चाहती क्या हैं। जी चलें? जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है। चलिए चलिए। अस्सलाम वालेकुम आपा जान। वालेकुम अस्सलाम। आपा कहाँ है? आपा तो वहीदा आपा के साथ ऊपर मेहमान खाने में बैठी हैं। अच्छा, फिरोज है क्या? भाईजान तो ऑफिस चले गए। अच्छा, मैं ऊपर जा रही हूँ। हाँ, आप चाय पियोगी? नहीं शुक्रिया। अच्छी बनी? अब आपके लिए। अरे आपा। अस्सलाम वालेकुम वाहिदा आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो खुशबू? जी बस ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसे है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और फिर तुम्हारी आपा के राज में मुझे क्या फिक्र हो सकती है। क्या बात है खुशबू, मैंने घर पर कितनी बार फोन किया तो मुझे मिली ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहीं बाहर गई होंगी तब आपने फोन किया होगा। वैसे अक्सर मैं घर पे ही होती हूँ। क्या बात है खुशबू, तुम्हारे इस मुस्कुराते हुए चेहरे पर उदासी के बादल क्यों छाए हुए हैं? तबीयत ठीक नहीं है। वैसे खुशबू, जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना, तुम्हारी शादी के चर्चे घर पर शुरू हो जाएंगे। तैयार रहना। इसी बात का तो डर है। वैसे भाभी, बड़ी हैरत की बात है, आजकल फिरोज का झुकाव रुखसाना की ओर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देखिए ना, दोनों अकेले घूमने भी चले गए हैं। आपा मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अरे भाभी, ये खुशबू को अचानक क्या हुआ? ऐसे उठकर क्यों चली गई? पता नहीं वहीदा, लेकिन खुशबू की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसको हुआ क्या है? असल में अब्बू खुशबू की शादी कहीं तय कर रहे हैं। यही बात जानकर वो गुमसुम और नाराज रहने लगी है। अरे भाभी, इसमें नाराजगी की कौन सी बात है? आखिर लड़की जात है, सारी उम्र उसे माँ बाप के घर थोड़ी ही रहना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन खुशबू पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। ओह, ये बात है। वैसे भाभी, ये मुझे फिरोज और रुखसाना का इस तरह से मेल मिलाप कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि फिरोज ऐसा क्यों कर रहा है। भाभी, फिरोज जो कुछ कर रहा है और ये जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे बड़ी आपा का दिमाग जरूर है। फिरोज आप भी जो है ना, सही में। फिरोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ घूमना मुझे बहुत अच्छा लगा।
रास्ते छोड़िए फिरोज। आखिर हुआ क्या है? पूछते हैं कि हुआ क्या है। जब मैं आपसे मिलने की बात करती हूँ तो आपके पास वक्त नहीं होता, ऑफिस में बिजी होते हैं आप, लेकिन औरत को घुमाने के लिए बहुत वक्त मिल जाता है आपको। ये क्या है माँ का खुशबू? मेहमानों को घूमने ले जाना गुनाह है? जी नहीं, गुनाह बिल्कुल नहीं है। आप बड़े सवाब का काम कर रहे हैं, करते रहिए ना। आप मुझे गलत समझ रही है। मैं तो जी नहीं, मैं आपको बिल्कुल सही समझ रही हूँ। सारे मर्द एक जैसे तो होते हैं, लड़की देखी नहीं कि फिसल गए। प्यार वफा की बातें बस ऐसे भूल जाते हैं। ठीक है, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहती तो मत सुनिए, मगर हकीकत क्या है वो आपको मालूम नहीं है। हकीकत मैं आपकी आंखों से देख चुकी हूँ। जो मेरे अब्बू कहते हैं ना, बिल्कुल सही कहते हैं। आप सबके सब एक जैसे ही तो हैं। पूरी बात जानने बगैर किसी पर तोहमत लगाना अच्छी बात नहीं है खुशबू। मुझे जितना जानना था मैं जान चुकी हूँ। बाकी सफाई आप अपने आप को ही दे दीजिएगा। मुझसे झूठी फॉर्मेलिटी जताने की कोई जरूरत नहीं है फिरोज। बेगम, अगर हम चाहें तो खुशबू की शादी जबरदस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जबरदस्ती के रिश्ते रेत के मकान की तरह होते हैं जो कभी भी ढह जाते हैं। इस रिश्ते में खुशबू की रजामंदी का शामिल होना बहुत लाजमी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप खुशबू की मिजाज को तो अच्छी तरह जानते हैं ना। इसीलिए मैं चाहता हूं बेगम कि खुशबू से आप अपने तरीके से बात करें। अब्बू, आप जहाँ चाहें मेरा रिश्ता तय कर दीजिए। मैं शादी करने के लिए राजी हूँ। बेटी, क्या तुम सच कह रही हो? जी, मैं सच कह रही हूँ। देखा बेगम, मैंने कहता था हमारी बेटी हमारी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ कर ही नहीं सकती। खुशबू, ये अचानक शादी करने के लिए तैयार कैसी हो गई? क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आपकी बात माननी चाहिए, इसलिए। बेगम, आज मैं बेहद खुश हूं। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना क्या बात है, आजकल तुम्हारे चेहरे पर नूर बरस रहा है। जी बड़ी आपा, जब से फिरोज मुझे घुमाने ले गया ना, तब से मैं बहुत खुश हूँ। एक बात बता, ये चक्कर क्या है? तुमने फिरोज पर ऐसा क्या जादू कर दिया? पहले तो वो तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। आप देखती जाइए बड़ी आपा, एक दिन मैं आपको भी हैरत में डाल दूंगी। इसका अंदाजा तो मुझे अभी से हो रहा है। खैर ये बताओ, तुम लोग कहाँ घूमे, क्या क्या किया? आपा, सबसे पहले तो हम जुहू चौपाटी गए, उसके बाद एक ढाबे पे खाना खाया, और फिर एक फिल्म देखी, और फिर क्या कहते हैं उसे, वो साइकिल वर्ल्ड भी गए। अरे बेवकूफ लड़की, साइकिल वर्ल्ड नहीं, एसएल वर्ल्ड, एसएल वर्ल्ड। अनपढ़ आखिर अनपढ़ ही होते हैं। खैर ये बता, तुम दोनों में कोई बातें हुई थी? बातें तो खूब सारी हुई, लेकिन क्या? लेकिन बातों में फिरोज मुझसे बड़े अजीब अजीब सवाल कर रहा था। मैंने भी उसका अजीब अजीब जवाब दे दिया। मगर वो अजीब अजीब सवाल थे क्या? पापा, आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं, मेरे पल्ले तो कुछ पड़ ही नहीं रहा था। बस यही सब कुछ पूछ रहा था कि आपा ने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, तुम आपा को कैसे जानती हो, तुम्हारे खानदान में रहता कौन कौन है, वगैरह वगैरह। मगर तुमने ठीक जवाब तो नहीं दिया ना? नहीं आपा, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा किया, मगर आइंदा के लिए और चालाक रहना, समझी? आप बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल चालाकी से काम लूंगी। मगर फिरोज इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहा था? इसका पता मुझे लगाना ही पड़ेगा।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम अस्सलाम फारूक साहब, वालेकुम अस्सलाम। कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? बस अल्लाह की नवाजिश है। दरअसल मैं आपको ये इत्तला देना चाहता था कि हमारी बेटी खुशबू सगाई के लिए तैयार हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स होने के साथ साथ एक दूसरे के रिश्तेदार भी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप कोई मुनासिब सा वक्त देखकर हमें बता दीजिए ताकि हम भी अपनी तैयारियां पूरी कर लें। जी बेहतर, बहुत बेहतर फारूक साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुबह, आपको नहीं लगता है कि ये फैसला हम बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं? आखिर खुशबू की जिंदगी का सवाल है ना। आप बेफिक्र रहिए बेगम, उस घर में खुशबू राज करेगी और फिर हमारे इस फैसले में खुशबू की रजामंदी भी तो शामिल है। ये सब तो ठीक है, लेकिन खुशबू दिल से खुश नजर नहीं आ रही है। देखिए, आप उससे एक बार फिर से पूछ लीजिए ना, ताकि मेरा दर्द दूर हो जाए। आप तो फिजूल में परेशान हो रही हैं बेगम। मैं अपनी दोनों बेटियों को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात पर अमल करने की कोशिश करूंगा। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। कमाल है, कोई सा फोन कर रहे हैं, बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे तो बहुत से काम है। चलो फारूक मियां, सारी तैयारियां आपको ही करनी है। हेलो। हेलो खुशबू। मुझे आपसे बात नहीं करनी है।